दोस्तों अब अमूमी तौर पर जब किसी हवाई जहाज में कोई टेक्निकल मसला आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आता है, क्योंकि हवाई जहाज को बनाया ही ऐसे तरीके से जाता है कि जब कोई खतरा हो तो अचानक से हवाई जहाज ज़मीन पर ना गिरे। लेकिन चाइना का ये जहाज 30,000 फीट से सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। जब कोई इंसान स्काई डाइविंग करता है तो तब वो इतनी स्पीड से ज़मीन पर गिरता है, लेकिन यहाँ पर एक पूरा का पूरा हवाई जहाज है जो इस तरीके से ज़मीन पर गिरता है और 2 मिनट से भी कम वक्त में ये जहाज एक पहाड़ी से टकराकर तबाह हो जाता है। जब ये गिर रहा था तो दूर से किसी इंसान ने इसकी वीडियो भी बनाई थी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्लेन बिल्कुल वर्टिकली ज़मीन पर गिर रहा है, जैसे कि कोई पत्थर आसमान से गिर रहा हो, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों इसके बाद जब प्लेन पहाड़ से टकराया तो इसमें बैठे हर शख्स की मौत हो गई। आखिर क्या वजह थी कि जहाज इतने बुरे तरीके से तबाह हो गया? इस प्लेन के फ्लाइट रेडार 24 से जब डेटा लिया गया तो इसमें यह नज़र आया कि प्लेन ने शुरू में अच्छे तरीके से टेक ऑफ किया, फिर इसके बाद 29,000 की बुलंदी तक आसानी से ऊपर उठ गया। 1 घंटा और 10 मिनट तक ये प्लेन उड़ता रहा और फिर अचानक से 2:20 पर ज़मीन की तरफ गिरने लगा और 2 मिनट से कम वक्त में ये प्लेन एक पहाड़ी से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफसोस की बात यह है कि अभी तक एक इंसान भी जिंदा ना बच सका और सब के सब की मौत हो गई। अब इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? इसके बारे में हर तरह की वजह बताई जा रही है। ये भी हो सकता है कि इस जहाज का पायलट खुदकुशी करना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि प्लेन में कोई टेक्निकल मसला आ गया हो। ये भी हो सकता है कि इसका इंजन खराब हो गया हो। क्या पता किसी ने इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की हो। और ये भी हो सकता है कि उड़ान के दौरान जहाज का पायलट बेहोश हो गया हो, या तो मौसम की खराबी की वजह से भी ये इतना बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों अगर मौसम की बात की जाए तो चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बताई गई तहकीकात के मुताबिक जब जहाज गिरकर तबाह हुआ तो उस वक्त दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड था और हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि आम तौर पर चलती है। और बारिश के बारे में बताया गया था कि बारिश शाम के वक्त आएगी, ना कि उस वक्त आएगी जब जहाज तबाह हुआ, और धुंध बिल्कुल भी नहीं थी। 10 मील तक आसानी से देखा जा सकता था। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वहाँ मौसम बिल्कुल साफ था और नॉर्मल था, और जहाज के गिरने के पीछे की वजह मौसम नहीं हो सकता। अभी के वक्त की सर्च करने वालों को मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि अभी वहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसके अलावा जिस जगह पर जहाज गिरा है वहाँ एक जंगल है। दोस्तों आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन ये इस तरह से तबाह होने वाले जहाज को मुश्किल ही से स्कैन कर सकें। अभी इस जहाज में एक ब्लैक बॉक्स जो है अभी मिल चुका है और इस पर रिसर्च जारी है। इस फील्ड में जिस शख्स को बहुत ज़्यादा तजर्बा है उसका नाम नील हैंड्सफोर्ड है। उसका ये कहना है ये वाकया एक एक्सीडेंट है, इसके चांस बहुत ज़्यादा कम हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसके लिए उस आदमी ने एक फ्लाइट की मिसाल पेश की है जो जून 2009 में तबाह हुई थी। दोस्तों उस फ्लाइट की कहानी कुछ यूं है कि उस जहाज में कोई टेक्निकल मसला आ गया था, जिसकी वजह से पायलट कंफ्यूज हो गए थे और जहाज तबाह हो गया था। लेकिन वो जहाज आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिरा था, ना कि इस जहाज की तरह जो कि अचानक से एक पत्थर की तरह जमीन पर आ गिरा।
दोस्तों कोई जहाज इतनी तेजी से अगर जमीन पर पत्थर की तरह गिरता है तो ये हो सकता है कि इससे कोई परिंदा टकराया हो, या फिर इस पर कोई बहुत ही हैवी मिसाइल चलाई गई हो, या फिर इसके दोनों पर अचानक हवा में काट दिए जाएं। एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर का ये कहना है कि यह क्रैश किसी आदमी ने ही किया है। उस चीज के 90% चांस है और बाकी के 10% ये कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है। उस शख्स ने 2 मिसालें पेश की हैं। एक मिसाल मिस्र की एयर फ्लाइट 990 जो कि साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, और दूसरी मिसाल उसने पेश की है साइलक एयर फ्लाइट 185 जो कि साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश हुई थी। दोस्तों ये दोनों ही ऐसी फ्लाइटें थीं जो कि इस तरह से तबाह हुई थीं कि ज़मीन पर प्लेन गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को खुद क्रैश करवाया गया था, ना कि वो खुद तबाह हुए थे। अब कुछ लोग इस जहाज के मॉडल पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2018 में इंडोनेशिया में लाइन एयर फ्लाइट 610 क्रैश हुआ था, और 2019 में एक प्लेन जिसका नाम इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 था वो क्रैश हुआ था। इन दोनों जहाज़ों की तबाही के पीछे जो वजह थी वो इनके मॉडल से। बोइंग 737 मैक्स ये एक मॉडल अपग्रेडेड था। बोइंग 737 का न्यू अपग्रेडेड मॉडल था जिसका नाम बोइंग 737 मैक्स था। दोस्तों इसमें इस कंपनी ने एक तब्दीली ये की थी कि जहाज का शोर कम करने के लिए उसका इंजन आगे की बजाय पीछे की तरफ फिट कर दिया था, जिससे उसमें ये मसला आया कि वेदर कंडीशन जब थोड़ी सी ख़राब होती थी तो इसमें एरोडायनामिक प्रॉब्लम आ गई। इसको हल करने के लिए उन्होंने जहाज में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। दोस्तों आप इसको आसान अल्फाज में MCAS भी कह सकते हैं, लेकिन इस MCAS सॉफ्टवेयर ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये दोनों जहाज तबाह हो गए। यह MCAS सिस्टम गलती से एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से जहाज का मुंह जमीन की तरफ हो गया था और वो तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चाइना का जो जहाज क्रैश हुआ था उसका मॉडल पहले वाला था और वो मैक्स नहीं था, वो सिर्फ बोइंग 737 था, और ये मॉडल बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये एक इंतहाई अच्छा मॉडल है और इसको सेफ पैसेंजर जेट भी माना जाता है। तो दोस्तों सारी वजूहात जानकर हमें ये पता चलता है कि पायलट ने खुद जानबूझकर उस प्लेन को क्रैश किया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पायलट ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है जिससे उसने अपनी भी जान ले ली और अपने साथ बैठे सारे पैसेंजर को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी कहानियां बन रही हैं। उसमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी ये भी है कि रसिया और यूक्रेन की जंग जारी है, और इस जंग में चाइना ने रसिया के खिलाफ कोई बयान या काम नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस जहाज को तबाह करवाया है। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी कोई मुकम्मल सबूत नहीं मिल पाते तो ऐसे मौके पर कहानियां बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लेती हैं और कोई भी बंदा कुछ भी कह दे तो इसे मान लिया जाता है। अगर आपको ये जानकर डर लग रहा है कि प्लेन खतरनाक होते हैं और तबाह होते हैं तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन में नहायत ही सेफ और सफ़र होता है और बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होता। दोस्तों इस जहाज़ में क्रैश होने के चांस 1 मिलियन में से 0.07 है, यानी कि अगर 10 लाख फ्लाइट उड़ाई जाएं तो उनमें से 0.0 फ्लाइट क्रैश हो सकती हैं। ये बहुत ही कम है
اگر پلین کی ہسٹری جانی جائے تو ہسٹری کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ میں جہاز تباہ ہونے کی زیادہ تر وجوہات اس کے پائلٹس ہی ہوتے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آتا ہے۔ خراب موسم سے اور ہائی جیکنگ کے کیسز تقریباً آج کی ڈیٹ میں ختم ہو چکے ہیں۔ دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور سے کیجیے گا۔ ہماری دل جوئی کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ضرور سے شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پہ ضرور سے پریس کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔